सीसीटीवी फुटेज। मैं इस नंबर को ट्रेस करता हूँ। हेलो साइबर क्राइम। साइकियाट्रिस्ट एंड आल्सो अ प्रोफेसर। शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। तेरा कोई झूठ यहाँ नहीं चलने वाला। सुमंत, ये वो आदमी नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। उसने हमें यूं ही दौड़ा दिया। वो आसानी से हाथ नहीं आने वाला। उसके नंबर डालते ही लॉक खुल गया था ना। मार्टिन खुद को इस केस का की मेटाफोरिकल सेंस बता रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे भी बताओ बात क्या है। सॉरी सर, इट्स अ मिस्टेक इन आइडेंटिटी। तू कैसे जानता है कि मैं कौन सा केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ? इस केस के बारे में मुझे सारी डिटेल्स बताओ। 8वीं शताब्दी में जापान में उन लोगों को पेट में चाकू घूमकर मारने को कहा था, लेकिन मरने का तरीका सेम है। आई वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट दिस केस सर। वो गुस्से से यहाँ पर कुछ तोड़ रहा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे सर तो सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट थी। फिर उसने खुद को गुस्से में चाकू मार लिया सर। उसका नाम है अक्षय कुमार, बहुत अच्छा आदमी है। इनमें से किसी का हाथ नहीं कांपा था जब उन्होंने खुद को चाकू मारा। मतलब सारे सुराग अगर हम कनेक्ट करके देखें तो सारा खेल चेस का है। आई फील ब्लडी स्टक। द केस इज क्लोज्ड। विजय के कमरे में ये गिफ्ट बॉक्स मिला मुझे। सर कहीं मार्टिन इसी मोबाइल नंबर लॉक की तरफ इशारा कर रहा था क्या? 9466 999 और इस नंबर को ट्रेस करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। ऑलराइट, मुझे नहीं पता मेरा नंबर कैसे इस केस का सुराग बना, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ मे बी इस केस का सलूशन तुम्हें मिल जाए। जापान में एक राजा था जो अपनी काबिलियत आजमाना चाहता था। उसने अपने सिपाही के साथ शतरंज खेला और वो सर देखिए, जब वो हार गया उसने अपने सोल्जर को आत्महत्या करने को कहा और उसने उसके कहने पर कर भी ली। बस इतनी कहानी है सर। सुमंत यस, लेकिन तुमने सिर्फ आधी कहानी सुनी है। इसके बाद उसने फिर एक सिपाही के साथ शतरंज खेला। राजा ने खेल तो जीता, लेकिन राजा ने खुद ही अपनी जान ले ली। पर राजा को जान लेने के लिए कौन मजबूर कर सकता है? जिस राजा ने उस सिपाही को हराया था उसे ही खुदकुशी करने पर मजबूर करना। दरअसल उस सिपाही की चाल ही उसकी असली ताकत थी। क्या मतलब, कैसी ताकत? मैस्मरिज्म, हिप्नोटिक अंदाज में किसी को भी बिना हाथ लगाए बिना लड़े वो सब करने पर मजबूर करना जो आप सामने वाले से चाहते हैं, उसे कहते हैं मैस्मरिज्म। जिस हत्यारे की तलाश तुम कर रहे हो वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। करीब 200 साल पहले ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय था। आधी से ज्यादा दुनिया इसी विषय पर बहस कर रही है। सुनकर तो ये काल्पनिक लग रहा है। मैस्मरिज्म इज अ सूडो साइंस। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं ये पता करने के लिए कि आखिर ये सच है भी या नहीं। जिन्होंने इसे दुनिया के सामने पेश किया जर्मन साइंटिस्ट फ्रांस एंटोन मैस्मर। क्या पता मैं, तुम या फिर ये पूरी दुनिया इसी मैस्मरिज्म के असर में जी रही हो और इस बारे में उन्होंने ये कहा जिसकी तुम बात कर रहे हो वो भी इसी तरह का मैस्मरिज्म का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सर क्या आज भी ऐसा हो सकता है? कोई भी नेता हो या साधु संत हो, अगर उनके सारे गलत काम सामने आ भी जाए तो भी नेता नेता ही रहेगा और साधु साधु ही रहेगा। देखो अब भी साधुओं के पीछे भीड़ वैसी ही लगी रहती है, कारण उनकी कही हुई बातें। सर इस तरीके से आई मीन मेस्मराइजेशन से किसी को खुदकुशी कराई जा सकती है? 1 मिनट। साल 1978 में एक आदमी था जिम जोन्स नाम का। उस आदमी ने 918 लोगों को साइनाइड पीने पर मजबूर कर दिया और वो सब उसके सामने ही अपनी जान दे बैठे। उनमें 304 बच्चे भी शामिल थे। इतिहास के सबसे बड़े मास सुसाइड में से एक। तुम कह रहे थे ना कि ये सब सुनकर तुम्हें काल्पनिक लगता है, अब तुम ही देख लो। 1978 में एक आदमी ने ये सब करवाया। हमारे पास भी लोगों को कन्विंस करने की या उनसे कुछ भी करवाने की शक्ति होती है, लेकिन ऐसे लोगों से तुलना करो तो उनके पास
दूसरों को मनाने या समझाने की ऐसी ताकत होती जो किसी के पास नहीं होती। सर ये लोग बोलते क्या होंगे? मेरे पास इसका कोई सही जवाब नहीं, बट मेस्मरिज्म से जो लोग बच गए हम उनसे जान सकते हैं उन्हें ऐसी कौन सी बात कही जाती थी उस दौरान, फिर भी वो आखिर कैसे बच गए। ये सब शुरू होता है एक नॉर्मल बातचीत से और फिर धीरे धीरे वो हमें अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। I mean, वो हमारा ब्रेन वॉश कर देते हैं और वो अपने टारगेट के अलावा किसी से बात तक नहीं करते क्योंकि उनके मुंह से निकला एक एक शब्द बहुत ही पावरफुल होता है। सर आपने हमें एक बहुत ही बड़ा रहस्य सुलझाने में मदद की। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे चाहिए होगी तो मैं आपको कॉल करूंगा कभी भी। थैंक यू सो मच।